चलो अब हम इसके ना थोड़े से रूब्रिक्स कर ले, फिर इसके बाद हम मैं आगे आपको सभी को विजिबल हो रहा है। यस मैम। ओके। सो इसके एलिमेंट्स जो होते हैं कार्बोवेज के, वो सारे एंटीसिपेशन से हो कहते हैं, ठीक है। आप लोग ना कैंट रिपर्टरी को फॉलो करो पहले इन स्टार्टिंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बाद में आप कंप्लीट रिपर्टरी को फॉलो कर सकते हो। कोई भी मेडिसिन पढ़ते हो ना, उसके रूब्रिक्स अंडरस्टैंडिंग करो, कैंट रिपर्टरी से करो, ठीक है। तो उससे आपको एक पिक्चर समझ में आएगा। क्या होता है ना, रूब्रिक एक अलग पिक्चर्स दिखाते हैं हमको, मेडिसिन अलग पिक्चर दिखाती है, और पेशेंट आके तो वो आपको ना पांच छह पिक्चर दिखा देगा, ठीक है। तो हमको ना कंफ्यूजन हो जाता है, भाई क्या ही चल रहा है ना। बट हमेशा कभी भी किसी भी एक चीज पे आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है। सो एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन होता है, ये लोग बहुत ज्यादा पीछे हटते हैं, ये लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, और छोटी छोटी चीजों में इनको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और साथ में एंग्विश हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों में ये बहुत घबराते भी हैं। और इनको हार्ट की कंप्लेंट्स को लेके, या हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, उसको लेके बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, एंग्विश फीलिंग है इनके अंदर। इसके अलावा एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम एन एंगेजमेंट, ठीक है, ये इनके अंदर एक रूब्रिक है। फिर एंजाइटी बेड इन, जब ये रात को सोते हैं, जब सोते हैं तो इनका माइंड क्या होता है, बहुत ज्यादा चलता है, इनको बहुत ज्यादा थॉट आते हैं, उसकी वजह से ये रात में भी बेचैन होते हैं। जब ये आंखें बंद करते हैं तो भी इनके अंदर एक बेचैनी होती है, एक चिंता होती है, इनको एंजाइटी फील होती है। और ये इनके अंदर ना एक एंजाइटी कंसाइंस भी है कि एज ए गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया है, या मेरे से कुछ ऐसी गलती तो नहीं हुई है। जब ये खाना खा लेंगे उसके बाद भी इनको एंजाइटी होती है। क्यों होती है, ओवर ईटिंग से भी कभी कभी होती है, इवनिंग में एंजाइटीज देखने को मिलती हैं, तो एंजाइटी इज वेरी कॉमन, ठीक है। एंजाइटी इनको सुबह मिडनाइट में या मिड मॉर्निंग में ऐसे देखने को मिलती है। और प्रेशर इनको चेस्ट पे फील होता है, ठीक है। एंजाइटी प्रेशर ऑन दी चेस्ट फ्रॉम, ये इसमें सिर्फ 11 रेमेडीज हैं। दिस इज वेरी गुड रूब्रिक। कई बार से पेशेंट बोलते हैं कि हमको इधर पे बहुत भारीपन लगता है जब हमको एंजाइटी होती है। एंजाइटी वेकिंग ऑन, जब हमारा पेशेंट सो के उठता है तब भी इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, कार्बोवेज के पेशेंट को, ठीक है। बाइट वार्म अफेक्शन बाइट से, ये एक ऐसा रूब्रिक है, इसका मतलब कैसा है कि जब इसको जो लोग बहुत प्यार से बातें करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम देते हैं, उन लोगों को ये काटने को दौड़ता है, ठीक है। मतलब कैसा, क्यों दौड़ता है, क्योंकि ये इंडिफरेंस है, इसको कोई प्लेजर ही फील नहीं होता कि लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं। हमने आर्सेनिक में एक रूब्रिक पढ़ा है, बाइटिंग टम्बलर, सुना है आप लोगों ने, जिसमें वो क्या करता है आर्सेनिक, अपने ही परिवार के लोगों को, अपने। हाँ, उनसे चिढ़ता, उन्हीं को परेशान करेगा जब वो बीमार होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या रूब्रिक है, बाइटिंग वार्म अफेक्शन बाइट से, यानी जैसे वर्म से इनको काटते हैं ना, वैसे ही ये भी मतलब एक तरीके से लोगों की लाइफ में उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो स्टैग्नेट, दैट इज ऑल्सो स्टेसिस फीलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन इनके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा एब्यूजिव देखने को भी मिलते हैं। एंड इनको कैसा रहता है कि खाने के बाद कंफ्यूजन होता है। खाने के बाद कंफ्यूजन क्यों होता है, आप में से कोई बताएगा। गैस की वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, शायद कोई फ्लैचुलेंस रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, इस वजह से भी एंजाइटी हो सकती है मैम। बिल्कुल हो सकती है। देखो क्यों होती है, खाने के बाद कभी भी कंफ्यूजन की स्टेट आए या एंजाइटी की स्टेट आए, इट मीन्स आपका लीवर कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, लीवर आपका अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो जब खाने के बाद बाइल जूस रिलीज होता है, उस समय में क्या हो रहा है, पूरे न्यूट्रिशंस वहां पर नहीं जा रहे, इसलिए भी कंफ्यूजन का स्टेट आता है, ठीक है। तो हमने कार्बोवेज में पढ़ा ही है कि ये लीवर के लिए भी काम करती है ना। सो देयर इज कंफ्यूजन ऑफ माइंड, देयर इज इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी जब इनकी बॉडी में हो जाते तब भी ये कंफ्यूजन की स्टेट में जाते हैं। जब ये कंफ्यूजन की स्टेट में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, यार मैं लेट जाता हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेंटल एक्सर्शंस ज्यादा, एक साथ बहुत सारे काम आ जाएंगे, तब भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में जाएंगे। तो दीज आर फ्यू वेरी पेकुलियर थिंग्स जो हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। डार्कनेस एग्रावेशन है, साथ में डिलीरियम डार्किन,
डिलीरियम डार्क इन मतलब डिलीरियम इज अ सिचुएशन वेयर वी आर नॉट अवेयर, है ना, हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं आ रही हैं। तो जब इनको कैसा लगता है कि इनकी लाइफ में, मैंने जो रूब्रिक लिया था मेरे पेशेंट की में, उसमें एक रूब्रिक यही था, डिलीरियम डार्किंग। पेशेंट एक तरीके से एक डार्क स्टेट में है, बिल्कुल अंधेरी स्टेट में है, जहां पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, है ना। उसकी मतलब मैं अपने पिताजी को नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मैं क्या करूं, मुझे कोई ढंग का डॉक्टर नहीं मिल रहा है, लोग मेरा केस ठीक नहीं कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थॉट्स इन दैट पर्सन। सो मैंने वहां पर डार्कनेस लिया था, है ना, डार्क मीन्स अंधेरा। तो इसकी आउट ऑफ सिचुएशन है और बहुत ज्यादा ये अंधेरे में है। एक मेडिसिन इसमें स्ट्रेमोनियम भी आती है, बट स्ट्रेमोनियम का थोड़ा पेशेंट डिफरेंट होता है कार्बोवेज से। ओके, देयर इज सो बहुत ज्यादा क्लिंगिंग होता है। हमने अभी कार्बोवेज पढ़ा बट कहीं क्लिंगिंग उतना नहीं पढ़ा, है ना, पढ़ा ही नहीं। पूरे सी के निकल गए अपने रूब्रिक्स, उसमें सिर्फ कंफ्यूजन ही दिखा। ये देखो क्लिंगिंग बस सिर्फ कितना है, रेस्टलेसनेस विथ। ओके, सो इसके बाद जो इसके डिल्यूजम्स होते हैं, डिलीरियम क्वाइट में ये रहता है, ठीक है, जब बीमार होगा तो बिल्कुल चुप हो जाएगा। फिर इसके बाद डिल्यूजन, इवनिंग बैड इन, ये सारे इसके डिल्यूजन्स हैं, ठीक है। फिर डिस्पेयर में चला जाता है। डिस्पेयर में कब जा रहा है, जब ये सिफिलिटिक स्टेट में चला गया है, तो ये कैसा हो गया, पर्सपिरेशन हो जाएगा इसको एकदम से, एकदम डिस्पेयर, जब जब इसको निराशा की फीलिंग आएगी एकदम पसीने पसीने हो जाएगा, इसको लगेगा मुझे क्या ही हो रहा है। एल्कोहलिज्म देखने को मिलेगा, डिस्करेज्ड है, डाउटफुल है, डलनेस, स्लगिशनेस देखने को मिलती है। इसके बाद एक्सर्शंस, एग्रावेशन देखने को मिलता है। और साथ में क्या है, एक्स्ट्रावेगेंस दे है ये, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब क्या है, लोगों को देता है बट कैसा है, घर वालों के लिए बहुत ज्यादा एवराइज भी है। फैंसीज में चला जाता है, फैंसीज, एक्सल्टेशन ऑफ इवनिंग बैडिंग। तो ये लोग शाम के समय से ना ऐसे मायूस से होने लगते हैं, जैसे इनके थॉट्स माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव आने लगते हैं। सो फियर एक्सीडेंट है, फियर डार्क है, फियर इविल ऑफ है, मुझे कुछ ना हो जाए, कुछ नेगेटिव चीज मेरे साथ ना हो जाए, कोई घोस्ट ना आ जाए, ठीक है। तो ये सारे फियर क्या है, दे ऑल आर साइकोसिस। तो देखो मैंने बोला ना, हर मेडिसिन हमारे ट्राइमियाज्मेटिक मटेरिया मेडिका को बिलोंग करती है। तो जो हमने एंजाइटी, एंटिसिपेशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी, दे और आर कम्स टू दी सोरा। जितने भी फियर्स हम पढ़ रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं, ये साइकोसिस में आ रहे हैं। इसके पहले जो हमने डिलीरियम पढ़ा, ये क्या है, ये सिफिलिटिक एस्पेक्ट है। तो जब हम किसी पेशेंट का सिफिलिस पकड़ते हैं तो हमारा मेडिसिन एकदम करेक्ट में जाता है, ठीक है। फिर ये सारे साइकोसिस हैं। तो देखो, फ्राइटफुल है, फॉरगेटफुल है, इम्पिटिशियस है, इनडिफरेंस है, ठीक है, रेस्टलेसनेस है इसके अंदर बहुत ज्यादा, रेस्टलेसनेस, बैड ड्राइविंग आउट ऑफ, इसको लगता है मैं क्या कर लूं, कहाँ चला जाऊं, मतलब इस तरीके से ये बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं और पूरे घर वालों को भी पैनिक करके रखते हैं। सो देयर आर सो मच सैडनेस, सैडनेस इवनिंग के टाइम में, ठीक है, सेंसिटिविटीज हैं, सिट इंक्लाइनेशन टू है, स्लोनेस है, साथ में रात में फ्राइट में एकदम से चौक चौक के उठ जाएंगे, ठीक है। फिर इनएप्ट टॉक करते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा क्या ही बोल रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। और अनकॉन्शियसनेस में ऐसे चले जाएंगे इनको लगेगा अभी मैं मर गया हूँ, ठीक है। ये सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। देयर इज वीपिंग, वॉयलेंट होते हैं, ठीक है, वीपिंग, स्लीपिंग, कोई लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि रात को ही सपने में रोने लगते हैं,